जब राजा परीक्षित को मृत्यु का एक दिन शेष रह गया तो राजा जी को मृत्यु का भय सताने लगा, बहुत बेचैन रहने लगे। तब सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई कि कहा एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया था, पर वो अपनी रास्ता से भटक गया। भटकते भटकते एक झोपड़ी के किनारे पहुंचा तो उसमें एक बुजुर्ग बहेलिया रहता था। वो थोड़ा बीमार था तो चलने में असमर्थ था, तो उसी झोपड़ी में एक किनारे पर मलमूत्र त्यागता था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी के ऊपर टांग रखा था। तो राजा ने उससे कहा कि मुझे एक रात रुकने का आश्रय दे दो। तो झोपड़ी में रहने वाला बहेलिया बोला कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जिनको आश्रय देता हूँ वो एक ही दिन रुकते हैं, दूसरे दिन रुकते नहीं हैं। तो राजा परीक्षित बोले कि नहीं, राजा बोले कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वचन देता हूँ एक ही दिन रुकूँगा। ऐसा कहकर रात भर रुक गए। पर जब रात भर हो गया तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं अब यहीं रहना चाहूँगा और मैं यहीं से छोड़ के नहीं जाना चाहता। तब सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा कि अब बताओ वो राजा कौन था ऐसे जगह पर राजपाट त्याग के और उस इतनी बदबूदार झोपड़ी में रहना चाहता था। तो परीक्षित भगवान बोले कि तो बहुत मूर्ख ही राजा है, और वो राजा है कौन? तो सुखदेव भगवान बोले कि वो स्वयं तुम हो, क्योंकि मलमूत्र की कोठरी ये शरीर है, और जब इसका समय पूरा हो गया है तब भी तुम इसे अपनी आत्मा रूपी को क्यों नहीं देना चाहते। और इसका समय पूरा हो गया, वो स्वर्ग लोक में वास करेगी और इस देह का क्या है, ये दोबारा फिर मिल जाएगी, एक नई देह मिलेगी। इस वजह से राजा ने जब ये बात सुनी तो उनके मृत्यु का भय ख़त्म हो गया और उन्होंने पहले आखिरी दिन की कथा सुन के राधे राधे बोलकर अंतिम विदाई ली। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।